नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विदवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ये शेपर मशीन में यूज होता है। किस तरह से हम लोग शेपर मशीन की जो रैम है उसको पावर देते हैं, उसको मोशन देते हैं, उसको मूवमेंट देते हैं। शेपर मशीन का क्या फंक्शन होता है? शेपर मशीन से मीनिंग है कि जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट की वजह से किसी वर्कपीस पे एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर दे, उस पे स्लॉट कट कर दे, कीवे टाइप बनाना है तो कीवे कट कर दे। तो जो एक्स्ट्रा मेटल है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, उस पे से रिमूव करना किसी वर्कपीस से विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, तो उसको बोलेंगे शेपर टाइप मशीन। तो इसमें जो वो फंक्शन करेगी वो ये रैम करती है। तो रैम जो रेसिप्रोकेट होती है वो टू एंड फ्रो मोशन में होती है। तो इस तरह से वो रैम जो है फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग मूवमेंट करती है। तो इस रैम को पावर कैसे मिलेगी, उसके लिए ये मैकेनिज्म्स यूज किए गए हैं, ये मैकेनिज्म्स लगाए हैं। सबसे जो बॉटम में है वो एक मोटर लगी रहती है। ये मोटर का पुली है जो कि मोटर के आगे लगा रहेगा। इसके ऊपर बेल्ट लगाई हुई है। मोस्टली पावर को ट्रांसफर करने के लिए वी बेल्ट का यूज करते हैं हम। ये एक पिनियन है। जो पिनियन है वो इसके पीछे जो पुली शेप का रहेगा उसमें ये बेल्ट लगी रहेगी। ये पिनियन पावर देगा यहाँ पे इस बुल गियर को। इस बुल गियर से जो पावर है वो यहाँ पे इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, जो ये क्रैंक प्लेट है, इससे पास होती हुई और फिर आगे फॉरवर्ड होती है, रैम को जाएगी। और जो रैम है वो फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी। तो किस तरह से इसकी वर्किंग होती है? सबसे पहले यहाँ पे मोटर रन करेगी। मोटर रन करेगी तो ये एक तरह का ड्राइवर हो गया, ड्राइविंग मैकेनिज्म है। जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है उसने वी बेल्ट के थ्रू पावर को ट्रांसफर कर दिया पिनियन को। अब पिनियन रोटेट होगा। ये जो पिनियन है ये मेन गियर को, बुल गियर को रोटेट करेगा। अब इसकी वजह से ये जो कनेक्टिंग रोड इसके ऊपर कनेक्ट रहती है, ये एक तरह से जो है इस पे यूं रोटेट होगी, यूं पर्टिकुलरली। एक तरह से ये जो पाइवोट कर दिया गया है इस पॉइंट को, और ये फिर इसके साथ में ये पूरा रोटेट होगी, जिस तरह से ये रोटेट होगा। अब यहाँ पे ये दोनों को जोड़ा गया है, कनेक्टिंग रोड को और क्रैंक प्लेट को आपस में जोड़ा गया है। तो जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, तो ये जो शेपर मशीन की रैम है, ये रैम बिल्कुल फॉरवर्डिंग मोशन के एंड में पहुंच जाएगी। जब ये बैकवर्ड आएगी वापस, तो फिर ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी। ये भी यहाँ पे क्रैंक प्लेट भी स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, और जो कनेक्टिंग रोड है, ये कनेक्टिंग रोड भी आमने सामने होने की कोशिश करेंगी। तो इस तरह से ये मूवमेंट होगी। इसको जब पावर मिलेगी यहाँ पे रैम को, तो वो रैम को पावर मिलेगी नीचे के जो बेसिस है, यहां से जो शुरू हुई थी मोटर से, वो पावर मिली थी रोटेरी, लेकिन रैम तक पहुंचती पहुंचती वो हो गई रेसिप्रोकेटरी। इट मींस रैम रेसिप्रोकेट करेगी उस रोटेरी मूवमेंट की वजह से। तो विदवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का जो फंक्शन है वो होता है कि रोटेरी पावर को रेसिप्रोकेटरी पावर में कन्वर्ट करना। जो रोटेशन आ रही है, जो रोटेरी मूवमेंट आ रही है, उसको रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करना। तो इस तरह से ये रैम फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में जाएगी और फिर बैकवर्डिंग डायरेक्शन में आएगी, और वो होगा इसकी वजह से। ये आपकी एक बार स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, फिर यूं होने की कोशिश करेगी, फिर स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, फिर इस तरह से आने की कोशिश करेगी। तो ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड है इसके ऊपर जो पाइवोट की हुई है, ये कंटिन्यूअसली आपकी इसमें इसके साथ में ये यूं चलेगी, और इस तरह से ये भी आगे और पीछे चलती रहेगी। स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी बिल्कुल, और फिर वापस इसी तरह से जो है यहाँ पे बीच में सेंटर में आएगी, तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से विदवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म वर्क करता है एक शेपर मशीन में। थैंक यू दोस्तों।